सो गुड आफ्टरनून गाइस। सो वेलकम टू आवर चैनल। तो आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम हम आ चुके हैं फिर से। कुछ 6 7 8 महीने का गैप था, कुछ अपडेट नहीं थे यूट्यूब पे, कोई वीडियो नहीं था। तो अभी उसी रिगार्डिंग हमने ये व्लॉग बनाए कि हम 8 7 महीने कहाँ थे। जैसे आप देख रहे हो कार में बैठा हूँ, अपन ने न्यू कार परचेज़ की है, तो उसी रिगार्डिंग ये व्लॉग होगा। तो बने रहना व्लॉग में। अभी मैं ऋतिक को लेने आया था, ऋतिक आ चुका है। हेलो, जय महाराष्ट्र। और ये अपने गणपति बप्पा। सो गणपति बप्पा मोरिया। मोरया। अभी पहले जाते कार वॉश करते, फिर उसके बाद एक शांत सा लोकेशन में जाते जहाँ पे आराम से बैठ के मैं आपको स्टोरी टेलिंग करूँगा और मुद्दा। कार भी दिखाऊंगा। तो अभी चलते, बाय बाय। हमारी गाड़ी का पहला वॉश हो रहा है। 20 minutes later. सो गाइस, हम पहुंच चुके लोकेशन पे जहाँ पे हमें मिलेगी शांति। तो पहले आपको मैं लोकेशन दिखाता हूँ। ये देखो, ये खड़गवासला डैम का बैक वाटर से ऐसे कुछ पहाड़ है यहाँ पे सिंहगढ़ भी दिख रहा है सामने। और काफ़ी अच्छा क्लाइमेट है, मतलब दूर दूर तक सब साफ साफ दिख रहे हैं। और ये अपनी कार अभी साफ़ करने का दौर अच्छी लग रही है। तो अभी करते हैं स्टोरी को चालू। तो स्टोरी शुरू होती है 8 10 महीने पहले। तो पहले तो मेरा प्लान 390 एडवेंचर लेने का था। हमने जाके देख लिया था, सब कोटेशन वगैरह भी निकाल लिया था। टेस्ट राइड नहीं मिल रही थी। हाँ, टेस्ट राइड के लिए हम इतना घूमे, फिर एक जगह पे मिल गई टेस्ट राइड। फिर हमारा प्लान तो था कि 390 लेनी है, अब एक्सपल्स भी रखनी है और 390 भी लेनी है और उसी राइड के लिए। डायरेक्शन में प्लानिंग स्टार्ट हो गई हाँ, थी। तो मैंने सेविंग्स वगैरह करना स्टार्ट कर दिया था। बट फिर उसी बीच में श्रीमान का व्लॉग देख रहा था, श्रीमान लेजेंड जो गेमिंग वाला है। तो मैंने वो टीवी पे लगाया था। तो उसमें उसने BMW ली थी उसके बर्थडे वाले दिन, 1 अगस्त को या कुछ, तो पिछले साल। तो मेरी मम्मी भी बैठी थी तब टीवी दोनों व्लॉग देखने। देख रहे थे मस्त। तो फिर वो श्रीमान ने उसकी मम्मी को लेके गया कार की डिलीवरी पे, और उसकी मम्मी ऐसे कार वगैरह में बैठी और कार स्टार्ट वगैरह की। तो वो देख के मेरी मम्मी इमोशनल हो गई, बोली कि कितना अच्छा लड़का है, उसकी माँ के लिए उसने कार ली। मतलब वो तो कार उसने खुद के लिए ली। मतलब आंसू वाला इमोशनल है। और Proper. फिर मेरे को ऐसे बुरा लगा। मतलब मेरी मम्मी को कार्स तो पहले से पसंद है, बट पर हमने ऐसे कभी कभी सोचा नहीं कि कार की जरूरत है, क्योंकि मुझे तो 2 व्हीलर ही पसंद है। कहीं पे भी हो 2 व्हीलर पे ही जाना है, और ना और चलानी चलाने भी आती है। हाँ, चलाने भी नहीं आती थी। तो फिर मेरे को ऐसे बुरा लगा कि मतलब अपन आप खुद के लिए तो हर बार ही सोचते कि 390 चाहिए, गियर्स चाहिए, घूमने जाना है, बट फैमिली के लिए कब सोचेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी कार लेते हैं। तो ये बात आके मैंने ऋतिक को बताया, तो ऋतिक भी शौक था कि पांडे कार लेने की बात कर रहे। तो फिर ऋतिक बोला कि आराम से लेंगे, अभी इतनी जल्दी थोड़ी। तो मैंने बोला नहीं, अभी अपने को 1 साल तो के अंदर लेनी ही है। लेनी है कार, कुछ भी करके। तो फिर बोला कि अच्छा। फिर मैंने ऐसे ही चेक किया कि कार कितने तक आएगी, कुछ नॉलेज ही नहीं था कार के बारे में। फिर ऐसे ऑनलाइन वगैरह चेक किया, तो कोई भी कार ऐसे 10 लाख के नीचे मिल ही नहीं रही थी। नई, और मम्मी का ये भी था कि मम्मी को नई ही कार चाहिए, सेकेंड हैंड कार नहीं चाहिए। तो फिर मैंने बोला ठीक है, नई कार लेंगे। मैंने बोला एक छोटी सी कार ले लेते हैं। तब तक मैं कार में कभी बैठा नहीं ड्राइविंग सीट पे, कैसी चलती कुछ मालूम नहीं था। चलानी नहीं आती, बात ही खत्म। फिर हमने दोनों ने बहुत ऐसे रिसर्च किया। रात को हमारा नाइट शिफ्ट होता था, तो हम रात को फोन में ये ढूंढते बैठते थे कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। फिर हमने ऐसे बहुत रिसर्च किया, बोले कि इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, 10 11 लाख तक की एक कार अच्छी ले लेते। हमने सोचा कि फ्रॉन्क्स लेंगे, क्योंकि गाड़ी दिखती भी मस्त है। हाँ, और हमको पसंद थी गाड़ी। हाँ। और फिर बोले कि सुजुकी बोला तो मेंटेनेंस कम है गाड़ी। हाँ, तो फिर हमने प्लान किया कि अभी लेंगे फ्रॉन्क्स। हाँ। फिर उस सोच में मैंने 4 5 महीने बिता दिए कि मैंने फिर मैंने पैसे इन्वेस्ट करना चालू किए, सेव करना चालू किए। बट ये बात अभी तक घर पे नहीं पता था कि मैं कार लेने वाला हूँ। फिर जब आया कि अब तो पैसे जमा हो गए, अब हमें कार लेनी है। तो मतलब थोड़ा बहुत पैसा जमा हो गया था कि हाँ। अभी मतलब प्लानिंग कर सकते हैं गाड़ी लेने की। हाँ। प्रॉपर कि आप शोरूम में जाके देख सकते हैं गाड़ी की। हाँ। चलो कि गाड़ी का कंफर्ट कैसा, ये तो कुछ पता ही नहीं था कि कंफर्ट वगैरह कैसे। तो ये जो बीच की जर्नी थी, तो फिर यहाँ पे हम पैसा सेव कर रहे थे, तो इसलिए हमने राइड भी नहीं की, कुछ नहीं की। 1 2 छोटी मोटी राइड की, जैसे मैं इसके गांव में गया था
और हाँ 2 बार, हाँ एक ही बार इसके गाँव गया था। हाँ। पर तभी भी मैंने होली ब्लॉग के नहीं टाइम। बनाया, क्योंकि फिर मैं सोचा कि अभी एक कंटिन्यूटी है ही नहीं कुछ तो चैनल में, तो क्या डालूं, तो फिर मैंने इसलिए व्लॉग बनाया नहीं। और तब ये कैमरा लेके चले गया था गाँव, तो व्लॉग बन ही नहीं सकता था। तो फिर यहाँ तक की ये स्टोरी हुई। अब हम नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे जहाँ पे हमने स्टार्ट किया कार वगैरह देखना। तो अब बीत चुके थे 6-7 महीने जिसमें हमने सिर्फ पैसे जमा किए। तो ये बात अभी तक ऋतिक और बस मुझे ही पता था, और दोनों को गाड़ी चलाने नहीं आती। तो हमने सोचा अभी ऐसे किसी को बताना चाहिए जो रोज कार ड्राइव करता है, जिसको कार में का नॉलेज है। तो हमने वो पाटिल और वीरेन को बताया। तो फिर वीरेन के पास क्रेटा है, तो उसे अच्छा खासा नॉलेज था, और पाटिल के पास भी पहले एस क्रॉस वगैरह थी। तो हमने सोचा उनको बताते। तो फिर हम एक दिन फ्रॉन्क्स देखने गए। तो उस दिन ये नहीं था, ऋतिक गया था गाँव में शायद। तो मैं, पाटिल और वीरेन गए नेक्सा के शोरूम में। हाँ। तो वहाँ पे थी फ्रॉन्क्स। फिर हमने देखा फ्रॉन्क्स में बैठ के। तो जब मैं बैठा तो मेरे ये दोनों जो घुटने वो पूरे स्टीयरिंग व्हील पे लग रहे थे, और मतलब मुझे कंफर्टेबल लगी ही नहीं रही थी। उसकी सीट नीचे और अगर पैर ऊपर। सीट एडजस्ट करो तो पीछे का हाँ, स्पेस space पूरा नहीं। कॉम्प्रोमाइज। एक तो मेरे घर पे सब लंबे, हाँ। तो मुझे स्पेस चाहिए थी कार में। मैं बोला अगर लेनी है तो तो थोड़ी एक कंफर्टेबल तो कार लेते, बस नाम के लिए लेके फायदा नहीं है। ट्रैवल हाँ। अगर मैं कर रहा हूँ उस पर, तो मुझे एक कंफर्ट मिलना चाहिए। हाँ। तो फिर मैंने बोला कि फ्रॉन्क्स तो ले ही नहीं सकते। फिर हमने उनको पूछा मैम और कोई कार है क्या, तो वो बोली ग्रैंड विटारा। ग्रैंड विटारा। फिर हमने बोला कि ठीक है, ग्रैंड विटारा में बैठ के देखा, मुझे बहुत मस्त लगी। और मैं उसके जब मैं सीट पे बैठा था, ऐसे कमांडिंग सीट थी उसकी। ज़्यादा तो मुझे कुछ कार का नहीं पता था, पर इतना पता कि स्पेस अच्छी होनी चाहिए, कंफर्ट होना चाहिए, और लुक्स वाइज थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। फिर तो तब वो फ्रॉन्क से शिफ्ट होके विटारा पे हाँ, रुक गया ग्रैंड था कि विटारा हाँ पे ग्रैंड रुक गया विटारा लेनी है। ग्रैंड विटारा लेनी है। मैंने फिर ऐसा मैं सोच गाँव लिया। से वापस आया। तो ग्रैंड विटारा में वो कुछ अच्छे से डील दे रहे थे, क्योंकि वो गाड़ी अभी पुरानी हो गई है। हाँ। आके कितना 3-4 साल हो गए। हाँ हो गए होंगे, हाँ। पता नहीं। तो उसमें वो डील दे रहे थे अच्छी खासी। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैं घर आया। फिर मैंने तब तक हमारा ऐसे प्लान था कि अभी ग्रैंड विटारा देखनी है और ग्रैंड विटारा ही लेनी है। तो फिर ऋतिक आया। फिर ऋतिक बोला कि ऐसा ऐसा हो गया। फिर हमने बैठ के हमने बात की। फिर हम फिर से ऋतिक को फिर लेके से देखने गए। तो जो बजट था हाँ, उस हिसाब से इसके बजट में बेस मॉडल आ रहा था। हाँ बेस मॉडल आ रहा था, उसमें कुछ नहीं आता। नहीं, वो लोग बेस में मुझे लोडिंग करके देने वाले दे रहे थे। थे मेरे बजट के हिसाब से। उसका कितना एक्स्ट्रा था? 1 लाख 14 लाख तक कुछ तो जा रहा था। हाँ, टोटल 14 लाख हाँ, जा रही थी ना? कुछ तो जा रही थी। हाँ। तो फिर उसके बाद वहाँ पे एक पहचान वाला मिल गया जो हमारे राइडिंग ग्रुप का ही था। तो फिर वो बोले कि भाई तेरे को मैं दिखाता हूँ। नहीं, वो बोले कि तेरे को नई वाली ग्रैंड विटारा दिखाता हूँ जो उसका अभी मॉडल अपडेट हुआ था, वो तो दिखाता हूँ। हमने वो देखी। तो वो मॉडल में कुछ था ही नहीं। उसमें सब निकाल दिया था। जो हमको पहले वाले मॉडल में मिल रहा था वो भी इसमें नहीं था। हाँ। एलॉयज तो नहीं थे। इंफोटेनमेंट नहीं था, ये था स्पेयर व्हील नहीं था, स्पेयर व्हील नहीं था, और मतलब था ही बहुत नहीं। सारी चीजें थी जो उसमें नहीं थी। तो फिर हमने सोचा कि अब क्या करना है। तो वो उसने सजेस्ट किया कि तुम एक्सेल 6 लो। 6 देखो। उसने एक्सेल 6 भी दिखाई। हाँ। एक्सेल 6 अच्छी लगी। हाँ, अंदर बैठ के अच्छी लगी, एकदम कंफर्ट। बट जब बाहर से देख रहे थे तो एक साइड कॉर्नर में ऐसा लग रहा था कैब कि अरे ये तो अर्टिगा है। तो फिर हमने बोला कि ठीक है देखते हैं अभी भी। फिर हम फिर से कंफ्यूज हो गए कि अभी गाड़ी कौन सी ले। अब तक 3 गाड़ी देख हाँ, चुके हैं। एक 3 है फ्रॉन्क्स कैंसिल, दूसरी ग्रैंड विटारा Cancel। वो कंसिडरेशन में है, और एक्सेल 6 वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो है कंसिडरेशन में। फिर हमने सोचा अब क्या करें। फिर ऋतिक और मैं घर आ गए, मतलब हम सब घर आ गए। फिर बोले अब क्या करें। फिर हमने ना ऐसे ऑनलाइन चेक करने लगे। तो हमने फिर देखी, इसने एक दिन मुझे बोला कि पांडे अपन ब्रेजा देखते। नहीं, उसके पहले विक्टोरीज देखी। विक्टोरिस तो नहीं देखी। ब्रेजा जब देखने गए थे उस दिन विक्टोरिस देखी, वही शोरूम में लगी थी ना। हाँ, पहले विक्टोरीज देखी नहीं, थी। अपन जब उधर MG रोड पे गए थे। हाँ, FC रोड पे। तब। हाँ। तो फिर ये बोले कि ये देखते ब्रेजा ब्रेजा मैंने बोला, देखते। ब्रेजा बोला हाँ। मैंने बोला कितने तक आती है। वो बोले कि 8 लाख से कुछ स्टार्ट होती है। हाँ। और 13 लाख तक अच्छा एक मॉडल आ जाएगा, सेकंड टॉप मॉडल आ जाता है। हाँ। तो फिर मैंने बोला ठीक है चलो देखने जाते हैं। फिर हम गए वो देखने। तो वो गाड़ी अच्छी लगी। हमने अच्छी बोला लगी। कि चलो अब ब्रेजा तो फाइनल है। स्पेस भी थी, और हाँ मेन एक फैक्टर था गाड़ी में कि गाड़ी का कलर होना चाहिए हाँ, ब्लैक कलर की कार चाहिए थी। मम्मी बोली मुझे सिर्फ कार पसंद है तो ब्लैक कलर की ब्लैक पसंद में है। पसंद। मैंने बोला ठीक है ब्लैक कलर की लेंगे। तो ब्रेजा में ब्लैक कलर आ रहा था
और हमको जैसी चाहिए थी पूरी ब्लैक, जिसके एलॉयज भी ब्लैक थे। हाँ। तो वो वाला मॉडल आ रहा था। हमने बोला चलो और Brezza fix बजट हो में गया। भी था। हाँ, वहाँ पे विक्टोरिस थी, हमने विक्टोरिस में बैठ के देखा, मुझे अच्छी लगी। बहुत But स्पेस फिर था गाड़ी कहीं ना में। कहीं फिर ऋतिक भी बोला कि इतना कुछ है नहीं, मतलब जो उसका नहीं, वेरिएंट आ रहा था हमने हमारे विक्टोरिस budget जो में। देखी उसमें बहुत वेरिएंट है। वो स्टार्ट कुछ 10 से होती है, वो 12 बहुत ऊपर जाती है, 10-12 से स्टार्ट होती है, वो बहुत ऊपर जाती है। और जो हमारे बजट में था उसमें उस गाड़ी में कुछ भी नहीं आ रहा। था ही नहीं। फिर हम बोले ठीक है चलो, फिर हमने एक मन तो बना लिया था कि ब्रेजा लेनी है। हमने उसका कोटेशन वगैरह निकाला, मैनुअल ऑटोमेटिक ZXi था ना, हाँ, ZXi मॉडल ZXi। फिर हम घर पे आए। फिर अभी मैंने घर पे आने के बाद अपनी दीदी जीजू वगैरह को बताया कि मैं कार लेने का प्लान कर रहा हूँ, ऐसी ऐसी कार देख के आए हो। तो फिर वो लोग भी बोले कि इतनी जल्दी क्या है तेरे को कार लेने की, बस ऐसे इमोशनल होके मत ले, सब सोच आजू बाजू का भी। कार ऐसा छोटा मोटा परचेज है नहीं ना। तो फिर इसके बाद मैंने और थोड़े लोगों से एडवाइस ली कि कौन सी कार लेनी चाहिए, जो लोग कार चलाते। तो फिर सबने बहुत सारी एडवाइस दी, तो फिर और मैं कंफ्यूज हो गया। फिर उसमें कुछ लोगों ने ऐसी भी एडवाइस ली कि तेरे को कार की जरूरत ही नहीं है। तू कार तो ले लेगा बट तू मेंटेन कर पाएगा क्या, उसका करेगा। कितना क्या कॉस्टिंग होता है, ये वो। फिर लोगों ने मुझे और टेंशन दे दी कि मैं कार ले पाऊंगा। तो फिर मैंने ऋतिक और मेरी इतनी बात हुई उस टॉपिक पे, रोज यही बात होती थी कि क्या मैं कार ले पाऊंगा क्या। फिर मैं अपना फिर हमने salary सारे निकालता खर्चे था, फिर उसमें से सब एक्सपेंस निकालता था, कितना सेव होता है, कितना बचता है। मैंने ऋतिक बोला अरे कर लेगा तू। मैंने बोला ठीक है चलो देखते। फिर अब इसके बाद हमारी कार, फिर हम बोले कि बोलेरो देखते एक बार, क्योंकि मेरे को बोलेरो बहुत पसंद थी। फिर मैं बोलेरो भी देखने गया, पर बोलेरो की हमने टेस्ट ड्राइव ली, बोलेरो और बोलेरो नियो की। हाँ। दोनों की टेस्ट ड्राइव, मतलब टेस्ट ड्राइव चलन नहीं आती, पर वो शोरूम वाला जो बंदा था उसने चली, हम बस बैठे थे। हाँ, बोलेरो में पीछे मुझे जगह नहीं हो रही थी, ये आगे बैठा था, दोनों आगे बैठे थे, पीछे मुझे स्पेस ही दी। फिर बोलेरो नियो में देखा तो ठीक ठाक ही लगी, ऐसी पर फिर कुछ मुझे वो खास बाहर नहीं से थी। पसंद नहीं आई बोलेरो नियो, मुझे चाहिए थी पुरानी वाली बोलेरो। हाँ, पर स्पेस नहीं है। क्योंकि मेरे दिमाग में प्लानिंग था उसको हम लगाएंगे बड़े बड़े टायर और उसको ऑफ रोड पे लेके जाएंगे। हाँ तो फिर ऐसे सोचा, पर वो बजट में भी आ रही थी, पर उसमें ऐसे कोई फीचर्स ही नहीं, तुम लग्जरी या हाँ, कंफर्ट बेसिक चीजें उसमें सब आएगी, हाँ। पर ऐसे आउट ऑफ द वाव बॉक्स कुछ फैक्टर कुछ फीचर, नहीं हाँ उसमें। कुछ नहीं। वाव फैक्टर सिर्फ उसका इंजन है। हाँ, डीजल। तो फिर बोलेरो देखी, फिर आ गए हम घर पे। फिर और 2-3 महीने बीत गए। अब ऐसा हुआ कि अब तो कार लेनी है, पर कौन सी ले अभी तक पता नहीं। अब अभी booking- तक ब्रेजा की ही, मतलब हाँ, दिमाग में एक ही fact- गाड़ी है कि हाँ, ब्रेजा Brezza ही लेनी है, अब एकदम बुकिंग तक चली गई थी गाड़ी की, अब बुक करनी है। बुक ही करते हैं। हम सब शोरूम में जाके वेटिंग पीरियड वगैरह पूछ रहे थे। फिर टाटा में गए हम। हाँ, फिर उसके बाद एक बार एक दोस्त मुझे बोला कि टाटा में देख। टाटा में नेक्सॉन देखी। तो फिर मुझे मेरे को चाहिए थी ब्लैक नेक्सॉन में आ रहा था सनरूफ उसके नीचे मॉडल में ब्लैक नहीं आता। और पर ठीक है, सनरूफ का प्रॉब्लम था ही नहीं, हेडरूम था ही नहीं उसमें। तो मुझे उसमें स्पेस नहीं हो रही थी। ब्रेजा में स्पेस मस्त थी, मतलब मुझे कंफर्टेबल लगी वो गाड़ी। फिर उसके बाद उसने बोला पंच देख। मैंने पंच भी देखी, तो नहीं पंच उसमें मुझे भी लेनी space। नहीं थी, मैं उसमें बैठ रहा था, पर मुझे पंच नहीं लेनी थी। मैंने बोला थोड़ा गाड़ी ले रहे तो बड़ी रोड तो प्रेजेंस हो। भी हो उसका कुछ। हम्म। तो फिर नेक्सॉन वगैरह भी देखी, वो भी देखी। फिर हम एक दिन गए, टाटा सियारा आई थी नई। हाँ, थोड़े लोगों ने ये भी बोला कि रुक जा, टाटा सियारा आने वाली। तो हम फिर थोड़े ऋतिक दिन और रुके, मैं- हम सियरा देखने हाँ, गए। ऋतिक और मैं सियारा देखने गए। हमने सियारा देखी, बाहर से तो अच्छी लग रही थी। हाँ, नो फिर डाउट, जब हम अंदर बैठे तो अंदर से भी स्पेस वगैरह अच्छा लगा, बहुत स्पेस था अंदर। बट फिर जब हमने हमारा बजट था उसमें जो मॉडल आ रहा था वो Again, बेस या सेकंड बेस आ रहा था, कुछ नहीं कुछ होता था ही नहीं उसमें। हाँ, पर कुछ भी उसमें नहीं। एक प्लस पॉइंट था कि बाहर से पूरी गाड़ी सेम दिखेगी आपको, पियानो ब्लैक, सब कुछ पियानो ब्लैक दिखेगा, बट अंदर से उसके में फीचर्स नहीं थे, और एक एंटरटेनमेंट चीज, सिस्टम नहीं था। उसमें ब्लैक कलर नहीं था। हाँ, मेन बात तो ये आ गई कि जब हमने उनको पूछा कलर क्या है, तो ब्लैक छोड़ के उनके पास सारे कलर थे। पर एक बार को कलर में भी थोड़ा हम कुछ कर लेते, वो उसमें एक पाइन ग्रीन कलर आता है, हाँ, वो अच्छा वो शायद ले सकते या थे, तो पर नार्डो ग्रे जैसा भी हाँ, आता है। वो एक कलर आता है ग्रेश, वो भी ले सकते थे। पर दिक्कत ये होगी, हम जब बैठे गाड़ी में, हाँ। अंदर की जो फिट एंड फिनिश थी वो बिल्कुल पसंद नहीं आई। मतलब जो साइड पैनल, डोर हैंडल्स वगैरह थे, वो ऐसे बज रहे और मतलब अजीब ही था वो कुछ। पर गाड़ी में स्पेस मस्त है। गाड़ी में स्पेस अच्छा है, और उसका मतलब आगे से देखोगे उसका ये स्टांस तो मस्त लग रहा था। फिर हम बोले कि और कौन सी गाड़ी, फिर हम ये भी देखने गए थे, वेन्यू न्यू वाली हाँ, वेन्यू वेन्यू देखने गए थे, बट वो भी मुझे पसंद नहीं आई, बहुत ऐसी बॉक्सी लग रही थी। और क्रेटा और हमको लेनी नहीं थी। क्रेटा मेरे दोस्त के पास थी, तो हम बोले सेम गाड़ी नहीं लेंगे। सेम गाड़ी नहीं लेनी, क्रेटा है। तो फिर बोले और क्या। फिर
जब हम सियारा के शोरूम से बाहर निकले तो ऋतिक और मैं रोड के साइड में खड़े होकर कि सोचने अब लगे क्या करेंगे? और कौन सी गाड़ी होती है, लोग गाड़ियां तो इतनी पर और कौन सी गाड़ी होती है। हम बोले कौन सी होती है, कौन सी होती है, हमको पता ही नहीं चल रही कि और कौन सी होती है। फिर ऋतिक बोले कि सोनेट देखने जाते हैं, पर मेरे मन में नहीं था। मैं बोला सोनेट से बेटर है कि मैं ये लूँ, ब्रेजा ले लूँ। ब्रेजा। तो फिर बोला अरे एक बार देख के तो आते। तो हमने शोरूम देखा, ढूंढा, तो हमको शोरूम मिला। फिर हम गए उधर शोरूम के पास। तो वो शोरूम में जैसे हम एंटर कर में रहे थे, से घुसे अंदर, टेडी सेल्टोस खड़ी थी नार्डो साइड प्रोफाइल में, और वो टॉप मॉडल था और वो डिलीवरी के लिए रेडी करके एकदम चकाचक करके रखी थी। नहीं डिलीवरी के लिए नहीं, वो शो मतलब वही थी, डिस्प्ले वाली थी। नहीं, उनका ये वाला डिलीवरी का था। अच्छा डिलीवरी, हाँ हाँ हाँ। तो फिर ऐसी नार्डो ग्रे और ग्रीन कैलिपर, हाँ मस्त। मैंने बोला ये कौन सी गाड़ी है, सोनेट तो साइड में रहेगी। हम चले गए हाँ। सेल्टोस के पास। फिर हमने देखी, बोला कि अरे ये गाड़ी कितने में आती है, हम क्या गाड़ी वो? में बैठे, हाँ बहुत मस्त लगा, स्पेस वगैरह। फिर वहाँ पे पुरानी सेल्टोस भी थी, पर फिर मैंने बोला नहीं, पूरा इतना पैसा दे के पुरानी मॉडल नहीं लेना है। तो फिर हमने बोला ठीक है चलो। फिर हम गए उनके शोरूम वाले पार्ट में जहाँ पे गाड़ी सेल्स वाले सेल्स डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट। फिर सेल्स डिपार्टमेंट में गए, गाड़ी वगैरह देखी। वहाँ पे भी बेस मॉडल नहीं था, टॉप ही मॉडल लगाया था उन्होंने। हाँ डिस्प्ले फिर पे हमने टॉप टॉप मॉडल में बैठ के देखा, पर मतलब ऐसा कोई लग ही नहीं रहा था कि कहीं ये गाड़ी में कमी कुछ है। कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं हम। सब कुछ टॉप नॉच था, कंफर्ट, स्पेस। भले वो टॉप looks- मॉडल थी, हाँ बट बट फिर हमने उनसे पूछा कि लुक्स डिजाइन में क्या फर्क है और अंदर के इसमें फीचर्स में क्या फर्क है। तो जो उन्होंने बताया वो हमको वैल्यू फॉर मनी लगा, जो हमारे बजट था उसमें। फिर हमने बोला कि ठीक है, तो ये गाड़ी अभी स्टैंड बाय पे रखते, ब्रेजा और ये। फिर हम बोले कि अभी इसके टेस्ट ड्राइव लेनी है, पर उसका हमको चलनी कोटेशन नहीं। लिया। हाँ फिर हम उसका जो मतलब जो हमारे बजट में बैठ रहा था वो वाला मॉडल, मतलब उसके फीचर्स चेक करे। उसमें जो जो फीचर्स आ रहे थे सब सारे काम के सही थे। मतलब ऐसा कुछ था नहीं कि शायद हमको आफ्टर मार्केट लगाना पड़े या कहीं से लगाना पड़े या उसके लिए ज़्यादा पैसा देना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो गाड़ी हमने रखी स्टैंड बाय पे। फिर ये चीज़ डिस्कस तो हुई। डिस्कस हुई दोस्तों में। फिर हम बोले कि चलो अभी जिसको गाड़ी चलाने आती थी उसको लेके गए टेस्ट ड्राइव के लिए। टेस्ट ड्राइव के लिए 5 लोग। 5 लोग गए हम। फिर वहाँ पे गाड़ी चला के देखी, सबको पसंद आई, सब बोले एक नंबर गाड़ी है, बहुत मस्त है, बहुत मस्त है। और तब तक गाड़ी रोड पे भी नहीं आई थी, किसी के पास थी नहीं, तभी शोरूम में आई थी और तभी जस्ट टेस्ट ड्राइव चालू हुई थी। मैंने बोला कि चलो अभी यही गाड़ी लेना। थोड़ा बजट से ऊपर जा रही थी, बट बोला ठीक है, जो थोड़ा सा प्राइस बढ़ रहा है, पर कहाँ उसमें बजट से ऊपर जा रही थी, सही तो थी। मतलब ब्रेजा थोड़ी और कम में आ रही हाँ थी ना। ब्रेजा तो 12 लाख में कुछ तो 12.5 टॉप में, मॉडल हाँ, मिल रहा second था, top। पेट्रोल मैनुअल का। हाँ पेट्रोल मैनुअल का टॉप मॉडल मिल रहा था। तो बोला कि ठीक है, थोड़ा पैसा ज्यादा दे रहा हूँ, पर एक न्यू डिजाइन, जल्दी कुछ गाड़ी अलग मिल आउटडेटेड रहा है। नहीं होगी और लुक्स वाइज भी मन में बैठ गई थी। तो फिर बोला अब ये गाड़ी लेनी है। तो फिर यहाँ तक फिर मैंने दीदी वगैरह को बताया, फिर दीदी वगैरह को लेके गए दिखाने। फिर वो सब हुआ, मतलब अभी यहाँ पे पता चल गई थी कि अभी सेल्टोस लेने वाले। फिर इसके बाद आती है बुकिंग की स्टोरी। तो अब बात आ चुकी है बुकिंग की। तो हमने एकदम ऐसे प्लान बनाया कि चतुर्थी के दिन ही बुक करनी। तो ऋतिक और मैं गए सुबह सुबह दगड़ू शेट गए। तो वो दिन का मैं ब्लॉग बना रहा था कि डिलीवरी का ब्लॉग आएगा, अपने चैनल पे डालेंगे, थोड़ा हाइप क्रिएट करेंगे। फिर जो पैसा आएगा उससे गाड़ी का डाउन पेमेंट करेंगे। तो हम यहाँ से गए, पहले दगड़ू शेट गए, फिर वहाँ पे हमने दर्शन वगैरह लिए गणपति बप्पा के, और फिर वहाँ से हम आए घर पे। अच्छा हाँ फिर घर से सब सामान जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सब लिए। फिर दोस्तों को बुलाया था मैंने, जो है 2-3 दोस्त, उनको बुलाया था क्योंकि उनको नॉलेज था गाड़ियों के बारे में। तो फिर उनको बुलाया, फिर हम गए शोरूम में। तो फिर उस दिन मैंने व्लॉग बनाया था, पूरा व्लॉग बना शोरूम का, गाड़ी बुकिंग वगैरह, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ हो गए। फिर गाड़ी बुक वगैरह कर ली। फिर उसके बाद हम पार्टी करने भी गए। फिर पार्टी विर्टी करके फिर हम बहुत खुश थे कि चलो गाड़ी तो अब बुक हो गई, ये वो। फिर हम घर पे आके फिर मैंने दीदी और जीजू को बताया और पापा को बता दिया था, पर मम्मी को अभी मम्मी तक को नहीं बात बताया। पता नहीं थी कि गाड़ी बुक हो चुकी। मम्मी के लिए सरप्राइज था। मैं सोचा था कि व्लॉग डालूं, बट फिर घर के लोग बोले कि मत डाल, अब इतनी जल्दी मत डाल, थोड़ा रुक जा। तो मैंने सोचा कि थोड़े दिनों बाद डालता हूँ ऐसे वैसे। बट फिर उस जो टाइम फ्रेम है बुकिंग से डाउन पेमेंट के बीच में, तो कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी जैसे जहाँ पे मैंने पैसे इन्वेस्ट किए थे, तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम्स होने लगे और फिर थोड़े फाइनेंशियल इश्यूज आने लगे। मतलब ऐसे कुछ ऐसे गलत जगह नहीं किए थे, हाँ। सही जगह किए थे, ऐसा कुछ उल्टा काम नहीं किया, पर तो फिर घाटा होने लग गया हाँ, थोड़ा। तो फिर मैंने सोचा अब क्या होगा, अब क्या होगा, मुझे फुल टेंशन आ गया।
सब बोल रहे अरे इतने टेंशन लेने वाली बात क्या है, आज नहीं आ रही तो अगले महीने आ जाएगी, पर गाड़ी आएगी। मैंने बोला देखते। फिर मैंने बोला कि अब जितने भी लोगों को बताया किसी को नहीं बताना है कि अब डाउन पेमेंट कब करना है और गाड़ी की डिलीवरी कब लेना है। ये बात सिर्फ अभी जो 3-4 लोग हैं उन्हीं में ही रहेगी, बाकी किसी को इन्वॉल्व भी नहीं करना है, क्योंकि जब तक चीज होती नहीं तब तक बताओ मत। चीज फिर जो कंप्लीट होने में प्रॉब्लम्स आते हैं, मैंने खुद की आंखों से देख लिया। फिर हमने सेल्टोस वगैरह तो बुक कर ली थी, फिर चालू हुआ कि अब गाड़ी में लोडिंग्स क्या क्या कराएंगे, ये करेंगे। फिर मेरे में ऐसा था कि साउंड अपग्रेड करेंगे, सबसे पहले आएगी गाड़ी तो उसका साउंड अपग्रेड इसको लग करेंगे। रहा था कि गाड़ी का हम थोड़ा ऐसा नीचा मॉडल ले रहे हैं, तो हाँ, उसके तो साउंड हमने सेकंड बेस मिड वेरिएंट लिया था गाड़ी का, जिसमें हमको सारे फीचर्स आ रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा फीचर्स अभी गाड़ी में। HTE हाँ, HTE ऑप्शनल है ये, जो कि 14.5 तक पड़ती है कुछ ऑन रोड, बट उसमें फिर एक्सेसरीज वगैरह सब कुछ करा के आपको 15 के ऊपर ही जाएगी वो गाड़ी। 15 तक जाएगी। हाँ, तो फिर चलो, फिर हमने बोला कि अब गाड़ी तो बुक हो गई। फिर और जो जुगाड़ था, जुगाड़ मतलब जहाँ इन्वेस्ट किए थे वहां से पैसे आने का मैं वेट कर रहा था कि कुछ मार्केट ऊपर जाए और कुछ ऐसा हो तो जिससे पैसा आए। तो बीच में वो और चालू हो गई तो और और टेंशन बढ़ गया कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। फिर बोला कुछ नहीं, अच्छे मन से अपन ने सब काम किया तो अपने भी अच्छा ही होगा। फिर बीच में उनका कॉल आ गया कि सर आपकी गाड़ी निकल चुकी है, तो आपको 3-4 दिन में डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। फिर मुझे और टेंशन आ गया, तभी भी ये साला गाँव गया था, हर पीरियड में ये गाँव जाता था। फिर मैं बोला आप किसको बताओ, क्योंकि बात इसको पता थी, मुझे पता थी और दीदी जीजू को पता थी। फिर दीदी जीजू से डिस्कस किया मैंने कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, इतना इतना ऐसा कुछ इश्यूज हो रहे पैसे का। तो फिर बोले कि ठीक है, इतना अभी अगर तू इतनी बड़ी गाड़ी लेने का सोच रहा है तो छोटा मोटा लॉसेस या जो भी है वो बेयर करना ही पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है चलो। फिर मैंने इधर उधर से जुगाड़ किए, मतलब जुगाड़ क्या, इधर उधर बात की और पूछा बैंक वालों से और ये वो फाइनेंस वालों से। तो बोली कि सर हम ऐसे ऐसे प्लान्स आपको देते हैं, जो भी उनकी स्कीम थी। तो उसमें मेरे को ठीक लगा कि चलो ये मेरे इसमें आ रहा है तो ये मैं कर सकता हूँ, ये स्टेप में ले सकता हूँ। तो फिर मैंने बोला ठीक है अब फाइनल करने जाने। तो फिर मैं गया गाड़ी देखने, फिर वहाँ पे जाके डाउन पेमेंट वगैरह सब फाइनल जितना भी प्रोसीजर होता है सब किया, डाउन पेमेंट कर दिया। फिर इसके बाद था PDI वाला दिन। तो नहीं, इस बीच अब इसने गाड़ी लेने का प्लान कब करा था, डेट फिक्स थी हाँ, कि इस डेट तक लेना है। अब मेरे दिमाग में भी यही है कि इस डेट पे गाड़ी लेनी है, ठीक है। वो था मम्मी का बर्थडे। मम्मी का मैंने बोला birthday, मम्मी के बर्थडे के दिन मम्मी को सरप्राइज देंगे कि 4th अपन ने में। कार ले ली। ठीक है, अब मेरे दिमाग में यही है कि गाड़ी तो 4th में को आएगी। अब इसने मुझे कुछ बताया नहीं, ये मैं इसके साथ घूम रहा हूँ, इसको बैंक के कॉल आ रहे, सर डाउन पेमेंट ये वो सब कर बैठा है कॉल पे कि हाँ चलो ये OTP आ गया, दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सब कर दिया। अब मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये इतनी जल्दी क्यों हो रहा है प्रोसीजर, क्योंकि ये बात हो रही है अप्रैल के स्टार्ट ऑफ फर्स्ट वीक के आसपास ये बात हो रही है कि डाउन पेमेंट करना है, कब करना है, मतलब OTP आ गया, ठीक है आपका लोन सैंक्शन हो गया। अप्रैल के फर्स्ट वीक में लोन सैंक्शन हो गया और मैं सोच रहा हूँ कि इतने जल्दी क्यों हो रहा है। तो फिर आए हम लोग, तो इतने जल्दी इसलिए और था क्योंकि मैंने डेट चेंज कर दी थी। क्योंकि दीदी जीजू बोले कि अब देख सबको तो पता है कि ये डेट में है, अभी किसी को नजर लगानी होगी वो डेट पे लगाएगा ना, हम उससे पहले गाड़ी लेके आएंगे, उसकी नजर लगाने से पहले हम गाड़ी लेके आएंगे। तो ये डेट किसी को भी नहीं पता थी। और मैंने बोला अगर मैं इस अकेले को बताऊंगा तो बाकी दोस्त भी तो मुझे प्यारे है, ये तो क्या मेरा कुछ ऐसा नहीं है ना कि ये कुछ अलग है उनसे, तो वो लोगों को बुरा लगेगा कि मैंने बस इसको बताया। तो मैंने किसी को भी नहीं बताया दोस्तों में, मेरे पास घर पे पता था। प्रॉब्लम ये है कि मुझे इसलिए बताना पड़ा क्योंकि मेरे को छुट्टी नहीं मिलती। हाँ, वैसे तो जिस दिन हमने गाड़ी ली उस दिन संडे था, बट मेरे ये साले का Sunday संडे भी वर्किंग होता है। तो मैंने बोला ठीक है चलो, बाकी लोगों का तो मुझे पता था कि छुट्टी, और पाटिल तो वो क्या लोग उसका तो आ जाएंगे, पाटिल का बिजनेस है तो उसको तो क्या छुट्टी ही छुट्टी रहती। तो फिर मैंने बोला एक दिन कि चलो इसको बता देते क्योंकि इसका इशू नहीं होना चाहिए छुट्टी वाले दिन, नहीं तो बोलेगा क्या रे डिलीवरी पे कैसे हो और छुट्टी। डायरेक्टली बताता भी नहीं है, घुमा फिरा के बताता है कि डायरेक्टली बताएंगे तो मजा थोड़ी आएगा। अगर मैंने ऐसे किया तो तू क्या करेगा, ऐसे पहले। फिर मैंने उसको बोला देख जो है वो बता दे, फिर बाद में मुझे मत बोलना कि मैं नहीं आया, ये नहीं किया, वो फिर नहीं मैंने हुआ। बोला कि चलो इसको बता देते। फिर मैंने इसको डेट रिवील की कि 19 तारीख को लेना है। 19th of April क्या था, अक्षय तृतीया। हाँ, मुहूर्त अच्छा होता है। मुहूर्त अच्छा होता है। फिर बात थी कि मेरे को गाड़ी की PDI करनी थी। तो PDI के लिए गाड़ी
एक दो दिन उन लोग हाँ नहीं कर रहे थे। फिर जब डाउन पेमेंट करने गया था तब मैंने उनको डिस्काउंट भी मांगा, पर उन लोग ने डिस्काउंट भी नहीं दिया मुझे। बोले सर न्यू गाड़ी है, नहीं होता डिस्काउंट। मैंने बोला ठीक है एक्सेसरीज में डिस्काउंट दे दो। बोले सर नहीं होता है। मैंने बोला ठीक है जान दो, अभी इनके सामने भी कितना मेरा मुंह देख के भी उनको नहीं लग रहा कि डिस्काउंट देने फिर हम गए पीडीआई करने गए, तभी भी ये नहीं था मैं क्यों नहीं था, मैं क्योंकि था, इसका ऑफिस था, ये सोया था। मेरी नाइट शिफ्ट थी, मैं सोया था। फिर मैं पाटिल और वीरेन के साथ गया, तो हम्म, तब फर्स्ट टाइम मैंने गाड़ी देखी। तो ऐसे बहुत ऐसे मतलब बहुत ऐसे अच्छा लगा कि ये अपनी कार है, अपनी कार है। पर उस दिन थोड़ी धूल में थी क्योंकि उनका गोडाउन धूल में रहता है। फिर ऐसे चलो अपनी कार ये आ चुकी है और बहुत मस्त लग रही थी। तो वहाँ से ऋतिक को फोटो वगैरह भेजा, दीदी को फोटो वगैरह भेजा, सब बोले एक नंबर लग रही, एक नंबर लग रही। मतलब चलो फिर अब फिर पीडीआई करने के बाद वो बोली कि सर थोड़ा छोटा मोटा उनको बातें की इधर इधर वो सब देखो। फिर पीडीआई कैसे करते वो भी नहीं पता था, तो इसलिए हमने एक यूट्यूब वीडियो देखा कि पीडीआई कैसे करते हैं। फिर सब लिख के सब रखा था नोट कि किया ये कि check करना इधर है। इधर पीडीआई में ये सब चेक करते हैं। फिर वो सब हमने पीडीआई में जाके चेक किया। फिर उसके बाद आता है डे ऑफ डिलीवरी। तो डिलीवरी से पहले क्या क्या प्लानिंग हुई वो मैं आपको बताता हूँ। अब आ गया है डिलीवरी वाला दिन और उससे पहले की तैयारी। तो फिर 2-3 हफ्ते यही चल रहा था कि अब मम्मी को लेके कैसे जाए, क्योंकि मम्मी को अभी तक पता नहीं था कि हमने कार बुक कर ली है। तो फिर हमने सोचा कि मम्मी को अभी बता देते, बट ये बोलते कि एक्चुअल डेट नहीं बताते डिलीवरी वाला, जो पहले डिसाइडेड था डिलीवरी डेट वही बताते। तो हमने मम्मी को कार वगैरह दिखा दी, तो मम्मी फुल खुश हो गई कि मम्मी को भी कार पसंद आ गई। वैसे मम्मी को ज़्यादा सब कार सेम ही लगती है, बट फिर भी मम्मी खुश हो गई। फिर वहाँ से फिर मम्मी को बात है कि आपके बर्थडे के दिन हम कार ले रहे। मम्मी खुश हो गई वगैरह। फिर उस दिन था अक्षय तृतीया, तो फिर हमने ऐसे सोचा कि मम्मी को बोल के लेके जाएंगे कि दीदी के घर जाना है पूजा के लिए और कैफ़े के ओपनिंग के लिए, और फिर वहाँ से ही डायरेक्ट मम्मी को लेके जाएंगे शोरूम, क्योंकि मम्मी तब वेल ड्रेस्ड होगी। तो बोला कि ठीक है यही प्लान करते। तो अक्षय तृतीया के दिन हमारे जीजू का कैफ़े का ओपनिंग था कोथरूड में। तो ऋतिक और मैं तो सुबह ही उठ गए थे, और क्योंकि हमको बहुत सारे काम थे। हमको एक दिन पहले हम गए थे हार देखने, तो हम पहले एक दिन पहले जाके हार बुक करके आए थे, तो हमको उस दिन जाना था सुबह लेने। फिर हमने एक रील वाला भी ढूंढा, क्योंकि हमको लगा था कि हम नहीं बना पाएंगे। हम वीडियोस तो बना लेंगे बट उसी दिन एडिट करके नहीं मिलेगा इतनी जल्दी, क्योंकि नई कार के पीछे हम पागल हो जाएंगे। तो हमने बोला एक रील वाला हायर करते, वो रील का थोड़ा बहुत पैसे में रील भी बना के दे देगा और फोटोज भी निकाल लेगा अच्छे अच्छे। तो बोला ठीक है एक रील वाला भी हायर कर लिया। फिर उस दिन सुबह फिर ऋतिक और मैं गए पहले हार लेने। फिर हार लेके आए, फिर ऋतिक के घर पे रखा क्योंकि मेरे घर पे तो पता नहीं था। फिर उसके बाद हम गए पेड़े लेने, पेड़े लेके आए, वो भी ऋतिक के घर पे रखे। फिर हम गए कैफ़े का ओपनिंग था, वहाँ पे पूजा वगैरह थी, वहाँ पे पूजा की। फिर वहाँ से घर पे आए, फिर मम्मी को बोला कि दीदी किधर जाना है, तो शोरूम में कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने, इसलिए अपने को शोरूम जाना है। आपको नॉमिनी की है मैंने, ऐसे झूठ झूठ बोल दिया। मम्मी बोली ठीक है ठीक है। तो फिर बाकी दोस्तों को भी मैंने फ़ोन करके बोल दिया। तो मैंने बोला वीरेन तू मेरे को लेने आ, वीरेन के पास कार थी, तो वीरेन को बोला तू मेरे को लेने आ, मैं तू मम्मी कार में जाएंगे। और मतलब सब बहुत सारे लोग चले जाएंगे तो ऐसा लग जाएगा मम्मी को कि आज ही डिलीवरी। तो हमने सबको अलग अलग बोला, और ऋतिक को बोला तू मेरे पापा को लेके आ पीछे से, क्योंकि मेरे को डिलीवरी वाले दिन पे एक्सपल्स भी चाहिए थी, क्योंकि वो अपनी पहली गाड़ी है। तो वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट हुई गाड़ियाँ लेने की। तो मैंने बोला डिलीवरी पे एक्सपल्स तो होनी चाहिए। तो फिर ऋतिक को बोला तू एक्सपल्स लेके आना पापा को लेके। फिर वीरेन और मैं गए, वहाँ पे शोरूम में बैठे, तो वहाँ पे अपनी कार लगी थी। फिर मम्मी को ऐसे बताया नहीं मैंने, पर मम्मी को दिखाई कि देखो ऐसा ऐसा मॉडल है, अपनी भी ऐसी आएगी ऐसा वैसा। फिर कार में बैठ बैठ के दिखाया, सब दिखाया। फिर उसके बीच में हम गणपति भी लेने गए थे, तो गणपति आपको मैं दिखाता हूँ। तो गणपति का सीन ऐसा हो गया, ऋतिक और मैं गए और जोश जोश में हमने इतना बड़ा गणपति लेके आ गए। तो गणपति गाड़ी में फिट तो हो रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा हो रहा है कार के लिए। तो फिर उसके बीच में हम वो गणपति भी चेंज करके लेके आए। फिर हमने छोटा सा गणपति बप्पा लेके आए, क्यूट सा। फिर उसके बाद फिर हम डिलीवरी डे पे पहुंच जाते फिर से। फिर हम डिलीवरी के दिन गए, तो फिर जब मम्मी और मैं गए फिर हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह करे थे, तब तक वो रील वाले भैया आ गए थे। फिर उन्होंने बोला कि थोड़े वो आ गए थे, तो फिर उनको मैंने बोला रुको ज़रा, अभी तक कुछ स्टार्ट मत करो। फिर उन्हें ऐसी रैंडमली शॉट्स लिए चुपचाप से, और फिर उसके बाद धीरे धीरे ऋतिक आया, फिर उसके बाद दीदी वगैरह आने लगे। तो मम्मी बोली अरे सब क्यों आ रहे। तो फिर मैंने बोला कि अरे वो डिलीवरी वाले दिन पे बहुत भीड़ होगी ना, तो इसलिए उन लोग बोले पहले ही शूट कर लो।
मम्मी बोली अच्छा। फिर हमने शूट वगैरह चालू किया, सब सब दोस्त लोग वगैरह भी आ गए थे। फिर हमने शूट वगैरह के टाइम पे फिर हार निकाला। मम्मी बोली तुम लोग सिर्फ शूट करने के लिए कितना बड़ा हार भी लेके आए हो। मैंने बोला कुछ नहीं, फ्रिज में रख देंगे, रहेगा वो हार फ्रिज में, कुछ नहीं होता है। मम्मी बोली अच्छा। तो तब तक मम्मी को मालूम नहीं था। फिर जब उन्होंने हमें चाबी चाबी दी और फिर जब पर्दा वगैरह उठाया तब मम्मी को पता चला कि हाँ कार तो हमने ले ली है। तब भी नहीं पता था मम्मी को। मम्मी बाहर आने के बाद बोल रही है अब क्या करना है। जब गाड़ी लेके निकले हाँ तो मम्मी मेरे को पूछ रही है अब क्या। मैंने बोला, अरे ले ली गाड़ी चलो। फिर वहाँ पे शूट वगैरह किए, उसके भी वीडियोस मैं आपको डाल दूंगा यहाँ पे। फिर वहाँ पे रील वगैरह बनाई और फिर तभी भी मैं व्लॉग बना रहा था डिलीवरी वाला। थोड़ी देर में सरप्राइज रिवील होने वाला है। बट जब मैंने कार को सामने से देखा तो फिर मेरे से रहा ही नहीं गया कि अब क्या। मैंने कैमरा छोड़ दिया, कैमरा उधर ही पड़ा था। ऋतिक ने भी कुछ नहीं किया, मैंने भी वो कुछ बनाया नहीं। तो फिर बस थोड़ा सा ही व्लॉग बनाए, वो अगर अच्छा फुटेज होगा तो मैं डाल दूंगा। तो फिर उसके बाद फाइनली अपनी कार, जिसके लिए हम एक साल तो नहीं 8-9 महीने वेट किए, वो फाइनली अपने घर आ चुकी थी। पर घर लाते टाइम भी इन लोग मुझे कार चलाने नहीं दे रहे थे। बोल रहे थे अरे तुझे तो कार नहीं आती, तू मत चला। मैंने बोला अरे मुझे आती, क्योंकि उस बीच में मैंने ड्राइविंग स्कूल भी लगा लिया था और मैं सीख गया था अच्छे से कार। तो फिर घर पे वगैरह लाई तो इतनी खुशी हुई, मतलब सब खुश थे, दोस्तों से लेकर घर वालों तक सब खुश। कार लेने के लिए मैंने आउटफिट तक लिया था जो कि मैंने बहुत पहले ही लेके रखा था। मैंने एक ओनित्सुका का येलो शूज लिया था। मैंने बोला ये शूज पहनूंगा तो जब मैं कार लूंगा तभी पहनूंगा। तो वो शूज मैंने उसी दिन पहना, कार वाले दिन। उससे पहले जाके हमने शॉपिंग की, किधर किधर गए थे, H&M वगैरह, सारे मॉल्स घूम लिए, क्योंकि मेरे को येलो शूज के ऊपर स्टाइल करना था। तो बोला ब्लैक जीन्स के ऊपर ऊपर क्या पहने, एक तो येलो शूज के साथ कुछ ज्यादा जाता भी नहीं है। तो बड़े मुश्किल से ऋतिक और मैंने सोच सोच के कुछ कपड़े ले लिए, फिर वो स्टाइल करके गए थे। और क्या हुआ, वो हमने ड्रेसिंग कोड भी तो डिसाइड हाँ किया हमने था। ड्रेसिंग कोड भी डिसाइड किया था। गाड़ी अगर काली है तो सब सफेद कपड़े पहन के आएंगे। सफेद कपड़े हाँ। हाँ सबके कपड़े सफेद होंगे, क्योंकि गाड़ी के साथ जाने चाहिए ना। तो फिर ऐसा कुछ था हमारा डिलीवरी का एक्सपीरियंस। मतलब बहुत ऐसे खुश हो गया था, मतलब कि एक टाइम था मैं सोच रहा था कि कार लेंगे या नहीं। और उससे भी पहले का टाइम था जब ऋतिक और मैं ऑफिस जाते थे, अपना ऑफिस नहीं कॉलेज जाते थे, तो हम सोचते थे अरे अपन कब कार लेंगे, अपने से कुछ होगा क्या। एक्टिवा पे जाते थे। एक्टिवा पे जाते थे, ये दोस्त था उसकी शाइन मिलती थी ना जिस दिन जाने के लिए ऑफिस कॉलेज, तो हम खुश हो जाते थे क्योंकि वो गाड़ी एवरेज ज्यादा देती थी। और फिर हम बीच में हम दोनों सोचे थे कि अपन एक हॉर्नेट लेते, तो हॉर्नेट बहुत सस्ती आती थी, कुछ तो 99,000 में आ जाती थी कुछ तो वो एक टाइम था। और फिर आज एक टाइम में 5-6 साल बाद कि अपन खुद की कार भी ले पा रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के सोचोगे नहीं ना बड़ा, तब तो कुछ नहीं होगा। मतलब मेरे को देख के तो कोई नहीं बोल सकता कि पांडे इतना कुछ कर सकता है। मतलब तुम किसको भी पूछ लो, कुछ लोगों ने ऐसे बोला कि इसने अपनी प्रॉपर्टी विपर्टी बेची होगी हाँ, इसलिए लोगों कार को अभी भी लगता है कि लोगों इसके को पास अभी तो भी प्रॉपर्टी है। लोगों इसको को अभी कुछ भी क्या। लगता है कि इनके पास तो बहुत प्रॉपर्टी, इनने फ्लैट वगैरह बेचा होगा तब कार ली होगी। तो वैसा कुछ नहीं है, सब अपनी मेहनत की कमाई है। घर से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, बट बाकी सारे सपोर्ट से, मतलब इमोशनल, बाकी घर वाले का कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। घर वाले हर बार मेरे को अपने जो भी मुझे चाहिए होगा उसमें सपोर्ट करते। तो मैंने खुद के मेहनत से ली है। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग भी कर सकते हो। कितनी भी बड़ी चीज हो, बस मन में इच्छा रखनी चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। बाकी लोग कुछ भी बोले, मुझे तो लोगों ने कितना कुछ बोला है गाड़ी लेने 8-9 महीने में, बट मैंने बोला कि ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं खुद पे कॉन्फिडेंस रखता हूँ ना कि मैं ले सकता हूँ, तो मैं लूंगा। तो अभी आती है गाड़ी घर पे, फिर घर पे आई, घर पे पूजा वगैरह की, रिलेटिव्स वगैरह लोगों को दिखाई, दोस्त लोगों को दिखाई, सब खुश हो गए। फिर ऋतिक के घर पे भी दिखाई, फिर जो भी पास में मंदिर है माता के, वहाँ पे गया मैं, वहाँ पे दिखाई मंदिर वगैरह में, पूजा वगैरह की। दगड़ूशेठ गया था उस दिन, पर उस दिन भी हुआ हमारा नहीं। दर्शन नहीं हुआ क्योंकि अक्षय तृतीया थी, तो पूरा रोड ब्लॉक थे और मुझे गणपति मंदिर के सामने गाड़ी लेके जाना था, तो उस दिन वो नहीं हुआ। फिर हम आ गए घर पे गाड़ी लेके। फिर अभी था कि गाड़ी को डिटेलिंग वगैरह कराना है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने गाड़ी में क्या क्या किया। तो अब कार तो ले ली है, बट उसमें पर्सनल टच होना, और जो जिस हिसाब से हमने काली कार ली है तो उसमें पेंट प्रोटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बोला पहले कार लेने के बाद ये सब तो करना ही है, जैसे फिल्मिंग वगैरह हो गया ये सब। तो फिर उसका भी मैंने कार की डिलीवरी से पहले 1-2 जगह पे पूछ लिया था कि कितना क्या कॉस्टिंग होता है। तो ऐसे एक आइडिया तो था दिमाग में।
फिर मैं बोला कि चलो अभी ये करना है, तो फिर बोले कि ये सब चीज़ें जब कार आएगी तभी करना ज़रूरी है, क्योंकि बाद में करके फ़ायदा नहीं है। पेंट प्रोटेक्शन तुमको कार से लेने के बाद ही, स्क्रैच पड़ने के बाद पेंट प्रोटेक्शन करके कुछ फ़ायदा नहीं है। तो फिर मैंने बोला कि अभी पेंट प्रोटेक्शन के लिए गाड़ी देते। तो ये जो अपनी कार है ये दी, पहले थोड़ी अलग थी, पहले वाला फ़ोटो डालता हूँ मैं, और अभी अलग हो चुकी है। तो अभी हमने क्या क्या किया मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ऑरेंज टच देना ज़रूरी है, क्योंकि अपना फेवरेट कलर है ऑरेंज। फिर उसके बाद कहाँ है वो भी दिखा। हाँ, ये एक ऑरेंज टच है। यहाँ पे इसके बाद है ब्रेक कैलिबर्स। अभी आपको इतने दिख नहीं रहे, बट इसके अंदर जो ब्रेक कैलिबर्स है वो भी ऑरेंज किए अपन ने। ये पीछे वाले भी, चारों टायरों में डिस्क ब्रेक्स आते, और यहाँ पे पीछे गाड़ी का नाम और लोगो ये भी ऑरेंज किया। सब बोल रहे थे अरे उठ सुट वो ऑरेंज ही करता है, कुछ अलग कर अलग कर। मैंने बोला नहीं, जो चाहिए वो ऑरेंज ही होना चाहिए। तो जा भी रहा है गाड़ी के साथ, ऐसा कुछ अलग नहीं लग रहा ब्लैक कार में, ऑरेंज हाइलाइट्स। फिर उसके बाद ये जो ग्रिल है, पहले ये ग्रिल अलग थी, प्लास्टिक टाइप थी, तो हमने टॉप मॉडल में देखा था ऐसे ग्लॉसी आती, तो हमने वो ग्लॉस कर दिया। ये जो नीचे की बम्पर है ये भी प्लास्टिक और सिल्वर एक्सेंट में थी। ये सिल्वर में था और बाकी सब फाइबर था नॉर्मल। तो वो हमने पूरा ग्लॉस ब्लैक किया, ग्लॉस ब्लैक क्योंकि हमको पूरा ये सब जो नीचे की क्लाइडिंग है, साइड क्लाइडिंग, वो भी प्लास्टिक टाइप में थी, तो हमने उसको भी पूरा ग्लॉस कर दिया। पीछे जा नहीं सकता, पीछे भी पूरा ग्लॉस ब्लैक कर दिया। फिर उसके बाद आती है बात फिल्मिंग की। तो मुझे कार लीगल रखनी थी, मतलब लीगल तो नहीं होती फिल्मिंग, बट जितनी होगी उतना लीगली रखना था। तो कम किया है कुछ, तो पता नहीं कितने क्या, शायद 70% या कुछ किया है। तो आगे का विंडो किया है, साइड के विंडोज़ की है, और फिर ये जो पीछे का विंडो है वो किया है। फिर उसके बाद अंदर से दिखाता हूँ मैं आपको। अभी अंदर से थोड़ी गाड़ी गंदी है, तो ये जो नीचे का फ्लोरिंग है, तो ये फ्लोरिंग्स वगैरह की है, और इसमें भी कोई कोटिंग आता है वो सब किया है। यहाँ पे स्क्रीन गार्ड वगैरह लगा है। और ये है हमारे गणपति बप्पा स्वीट से। क्या बोल रहे हैं? हाँ, गणपति बप्पा हमारे, बताया मैंने स्टोरी में गणपति बप्पा का कैसा था। फिर बाकी और तो बस इस पे ग्राफाइन कोटिंग की है, तो उससे थोड़ा बहुत पेन प्रोटेक्ट होता है। फिर आप सोच रहे होंगे कि अगर पेन प्रोटेक्शन करने था तो पीपीएफ क्यों नहीं करा है। तो जहाँ से हमने करा है उनको मैंने पूछा, तो बोले एक तो पीपीएफ महंगा जाता है, उसका मेंटेनेंस भी महंगा जाता है, और अगर मेजर कुछ डैमेज हुआ तो फिर आपका पीपीएफ प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो उससे बेटर है आपको कम बजट में ग्राफाइन कोटिंग करो। हाँ, पीपीएफ जितना डीप वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, बट नॉर्मल जो भी है वो प्रोटेक्ट कर लेता है। तो इस पे ग्राफाइन कोटिंग की है, तो इसलिए इतना अच्छा ग्लॉस आया है, और मस्त लग रही ब्लैक 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 ब्लैक। तो बाकी तो और कुछ नहीं किया। मुझे लग रहा था कि मैं एलॉयज डालूंगा, बट फिर घर वाले बोले अरे ये भी जा ही रहे कार के साथ, और अभी नई नई कार है, तो थोड़ा चलाओ। थोड़ा चलने के बाद जब टायर बदलने का टाइम आएगा तब अपन अपग्रेड करते, क्योंकि अभी है 16 इंच, और 16 इंच में इतने एलॉयज ऑप्शंस नहीं है, वो भी देख के आयो मैं। तो या तो अपग्रेड करेंगे तो अब 17 या 18 इंच पे अपग्रेड करेंगे, तो फिर उस वो टाइम पे टायर के साथ ही अपग्रेड कर देंगे गाड़ी। बाकी मैं आपको फीचर वाइज बताऊँ तो देखो, HT ऑप्शनल है, DRLs वगैरह सब आते, LED हेडलाइट्स आते, आगे सेंसर्स नहीं है कोई भी, फॉग लैंप्स नहीं है, और जो इंडिकेटर से आपको ORBM इसमें आता है। ऑटो फोल्डिंग नहीं है, मैनुअली है, बट ठीक है, इतना तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। फ्लश डोर हैंडल से इसमें ऋतिक ने गंदे हाथ लगा दिए, और ये यहाँ पे फ्लश डोर हैंडल से ये एक लगा है यहाँ एक्सेसरीज़ में कवर भी लिया है गाड़ी का। और फिर ये है इंफोटेनमेंट। हाँ, 10 इंच का इन्फोटेनमेंट है, वो चालू करके दिखाता हूँ मैं थोड़ी देर से। एंड्रॉइड ऑटो प्ले वो सब वायरलेस वगैरह सब कुछ है। यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है, AC के कंट्रोल से, और यहाँ पे थोड़े मीडिया वगैरह वॉल्यूम वगैरह के बटन से, AC वेंट से। यहाँ पे ग्लव बॉक्स है, यहाँ पे स्पीकर नहीं है, वैसे 6 स्पीकर है कार में। मुझे लगा था कि स्पीकर इतने अच्छे नहीं बजते होंगे, इसलिए मैं सोचा था कि अपग्रेड कराऊंगा, बट 6 स्पीकर है, डिसेंट बजते। ऐसे कोई धागड़ दिंगा नहीं करना अपने को कार में। हाँ स्पीकर है। हाँ, और इसके ऊपर वाले मॉडल में बोस के आते, तो मैं एक टाइम पे वो भी सोचा था कि इसके ऊपर वाला मॉडल लेता हूँ ताकि बोस के स्पीकर मिले, बट इसमें भी कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि हम कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। और फिर अभी पीछे का रो दिखाता हूँ मैं आपको। इतना स्पेस है ना गाड़ी में, बहुत स्पेस है। ये है पीछे का रो, यहाँ पे बीच में ये 60-40 स्प्लिट। हाँ 60-40 स्प्लिट है, हेड रेस्ट है तीनों, आर्म रेस्ट है,
और पीछे भी एसी वेंट है, इधर चार्जिंग पोर्ट्स है। और ये भी मुझे अच्छा लगा, इनके हेडरेस्ट देखो अलग ही डिज़ाइन है कुछ। और यहाँ पे भी ऊपर लाइट्स वगैरह सब है। और ये पीछे पार्सल ट्रे जो नहीं दिया था उन्होंने, हमने खुद से बिठाए बाहर से। अभी पीछे भी डिक्की नहीं खोल सकता क्योंकि पीछे पेड़ है। और ये सब था। और इस पे दिखा तो स्टेयरिंग में माउंटेड कंट्रोल्स, जो कि मुझे बाकी गाड़ियों में नहीं मिल रहे थे, बट यहाँ पे सारे स्टेयरिंग माउंटिंग कंट्रोल्स मिल गए। जैसे कि अभी देखो यहाँ पे वॉल्यूम का है, कॉल्स का है, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल तक आ जाता है। और ये भी इधर सारे इन्फॉर्मेशन दिख जाती है। और हिल होल्ड असिस्ट है और ट्रैक्शन कंट्रोल है, तो सब कुछ है। आर्म रेस्ट है आगे भी। तो ऐसा कहीं मुझे कॉम्प्रोमाइज़ लग ही नहीं रहा था कि मैं ये चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ। तो फिर और पीछे भी कनेक्टेड टेल लैम्प है। तो जैसे मुझे मन में गाड़ी थी वैसे मिल गई, तो मैंने बोला चलो यही गाड़ी है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसी लग रही है गाड़ी। आजू बाजू के चीज़ों को इग्नोर करो, पर कार पे फोकस करो। तो कार का अपन ने नाम रखा है पैंथर। वैसे तो बहुत नाम सोचे थे, पहले ब्रेजा का सोचा था गोरिल्ला रखेंगे क्योंकि वो थोड़ी ऐसी बल्की लगती है। और तो फिर वो गोरिल्ला इस पे जा नहीं रहा था क्योंकि स्लीक है, तो फिर हमने इसका नाम रख दिया पैंथर। तो अपने तीनों गाड़ी का नाम पड़ चुका है। एक का नाम येटी एक्सपल्स का, ओला का नाम फायरफ्लाई, और इसका नाम है पैंथर। तो यही था पैंथर, ब्लैक पैंथर। तो अभी तो ऐसे कुछ फाइनल फिलहाल ऐसे कोई अपग्रेडेशन नहीं कराना है। मतलब मैं सोच तो नहीं रहा हूँ कि अभी कुछ अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। सीट कवर वगैरह लगानी है, बट अभी आगे चल के लगाएंगे। और ये लगाना है, कैमरा लगता है ना आगे, उसको क्या बोलते हैं? आगे कैमरा लगता है उसको क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, आफ्टर मार्केट डैश कैम। हाँ, डैश कैम लगाना है। तो अभी अगले 1-2 महीने में डैश कैम भी लगा दूंगा। तो यही थी इतने दिनों की कहानी, जो कि मैंने एक छोटे से ब्लॉग में आपको बताई। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये कहानी सुन के। और जिसको भी गाड़ी लेनी है बिंदास लो, टेंशन नहीं लेने का कि आगे चल के क्या होगा। यही मूवमेंट है, अगर अभी नहीं लोगे तो कब लोगे? तो अभी होपफुली जल्दी जल्दी राइड्स भी आएंगे, ड्राइव्स भी आएंगे। अभी एक बड़ा सा राइड का प्लान चल रहा है, बट अब वो पता नहीं कि कार में करेंगे या बाइक पे करेंगे। वैसे तो बाइक पे करने का सोच रहे, और कार पे करेंगे तो बाकी लोगों को भी लेके जाएंगे, क्योंकि 2 ही लोग जाके मज़ा नहीं आएगा इतना कार में। बट जिस हिसाब से अभी पेट्रोल का रेट वगैरह चल रहे, तो हमने थोड़ा हमारा प्लान को लगाम लगाई। बट बहुत ही जल्द अभी व्लॉग्स आते रहेंगे। कुछ भी करूँगा मैं तो व्लॉग बनाऊँगा मैं। अब मैंने सोच लिया कि बहुत सारे व्लॉग डालेंगे, क्योंकि आप लोगों को भी अपडेट होना चाहिए ना कि लाइफ में चल क्या रहा है। अगर आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो तो आपको भी एंटरटेनमेंट मिलना चाहिए। तो यही था आज के व्लॉग में। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। इसके आगे ऐसे ही व्लॉग्स आएंगे, कार्स के भी आएंगे, बाइक्स के भी आएंगे। और देखेंगे, अभी ऋतिक को एक कार की टेस्ट राइड लेने जानी, टेस्ट ड्राइव। तो वो ड्राइव पे जाएंगे, तो वो भी व्लॉग बनाएंगे। तो कमेंट सेक्शन में बताना कार कैसी लगी, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो भी बताना, वो भी मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो मिलते अगले किसी व्लॉग में, अगली किसी राइड पे, अगले किसी डेस्टिनेशन पे। तो तब तक के लिए बाय बाय।